हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट कर चुके थे, जो वुमेन एंड चाइल्ड से डील करता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं वो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। ये दिया हुआ है चैप्टर 6 में। जैसे मूवीज़ में सुनते हो कि ऊपर से 6 इंच छोटा कर देंगे, तो चैप्टर 6 ऐसे ही तुम्हारा कहाँ दिया है, तो ये ह्यूमन बॉडी में दिया हुआ है। ठीक ना। अब इसका शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पहला पार्ट है ये है मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन फॉर चैप्टर ऑफ BNS। 6 इंच छोटा कर देंगे तो चैप्टर 6 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ BNS डिफाइन कल्पेबल होमिसाइड। किसमें दिया है, पहला ही सेक्शन डिफाइन करता है जो डील करता है 100 से। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये सब क्वेश्चन बहुत बनेगा क्योंकि प्रोविज़न बदल गया। पहले तो सब 302 कोई भी बता देता था, अब लेकिन ये सब चेंज हुआ है, तो ये अब तुम्हारा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने का। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और सेक्शंस ऑफ BNS परटेन्स टू कंपेबल होमिसाइड एंड मर्डर। किसमें दिया है, 100 में दिया है, 100 एंड 101 में। क्वेश्चन नंबर 4, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। क्या होमिसाइड इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। कल्पेबल होमिसाइड मीन्स, तो क्या होता है, कॉजिंग डेथ इंटेंशनली। अटेम्प्ट टू कॉज डेथ नहीं होगा, कॉजिंग ग्रीवियस कॉजिंग इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। बी होगा तुम्हारा कॉजिंग डेथ इंटेंशनली नहीं, क्योंकि ये भी कवर्ड है। और ये तुम्हारा कॉजिंग इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये तुम्हारा मर्डर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। असर्शंस क्या है, होमिसाइड इज द डीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। रीज़न क्या है, होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। ऐसा नहीं होता है, लॉफुल भी होता है, इनकाउंटर वगैरह जो होता है वो लॉफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर C है A इज ट्रू R इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, द मेंस rea रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 100 ऑफ BNS इज। इंटेंशन और नॉलेज दिया हुआ, यही दो टर्म का यूज होता है, तो इसी से मेंस rea डिराइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कल्पेबल होमिसाइड इज गॉडिंग डेथ। क्या है, विद इन ए है तुम्हारा, यही तुम्हारा अगर मेंस में भी आएगा यही 3 चीज़ लिखना होगा। कल्पेबल होमिसाइड को जब एक्सप्लेन करोगे तो पहला, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। पहला है बॉडली इंजरी ऐसा जिससे डेथ हो जाए। भी दूसरा, with knowledge that such act death is likely to be caused, डेथ हो जाएगा। सी है तुम्हारा with intention of causing death। ठीक है ना, ये दोनों में मर्डर में भी कॉमन है और कल्पेबल होमिसाइड में भी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स knows Z to be behind a bush, Y does not know about it. X intending to cause or knowing it to be likely to cause Z death induces Y to fire at the bush. Y fires and kills Z. What is the guilty of X and Y? C है तुम्हारा X is guilty of having committed culpable homicide, but Y is not guilty of having committed any offense whatsoever. 10 है J, a priest, beats a boy for curing him from evil spirit. The boy dies, Z का क्या होगा, लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड होगा। 11 पे आ जाओ। ये तुम्हारा पूछ रहा है कहाँ से, ये तुम्हारा है इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन। A jailer has charge of Z, a prisoner, intending to cause his death. A illegally omits to supply Z with food, खाना देना बंद कर दिया. This causes Z's strength to reduce and causes him weakness. Y, a prisoner who is unaware of his weakness, gets into fight with Z, which results in death of Z. Death हो जाता है, which may not have happened if Z was given adequate nutrition. Keeping section 37 and 300 of the code in mind, which of the following is true? कौन सा इसमें से सही है? A and Y have committed murder. B,
A has committed attempt to murder, Y has committed culpable homicide not amounting to murder, C A has committed attempt to murder and Y has committed murder। तो इसमें B हो जाएगा तुम्हारा, जो पहला व्यक्ति है जो ए जेलर है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा, ठीक ना। और दूसरा वाला होगा अटेम्प्ट ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ BNS कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स होम इज नॉट होमिसाइड, ठीक है ना। किस में दिया हुआ है, सी है आउट ऑफ मेडिकल नेसेसिटी अगर किया जा रहा है तो होमिसाइड नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 3 में दिया हुआ है सेक्शन 100 के। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडली इंजरी। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडली इंजरी the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, death might have been prevented। किस प्रोविजन में दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है सेक्शन 100 के, जो कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मर्डर इज डिफाइंड इन वी द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS, 101 में दिया हुआ है, ठीक ना। मर्डर 15, how many circumstances have been enumerated under section 101 of BNS under which culpable homicide is murder। कितना circumstances enumerated है, तो टोटल तुम्हारा 4 circumstances enumerated है, ठीक ना। ये याद करना, ये याद भी करना पड़ता है, ठीक ना। ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम, मतलब IPC मतलब या BNS मतलब यही समझ लो। क्वेश्चन नंबर 16, when the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follows, the offense is मर्डर होगा, ठीक ना। इंटेंशनल है और sufficient to cause death दोनों। 17, A has sufficient food but he does not give some of it to another person who is hungry and because of hunger that another person dies, A guilty किस लिए होगा, ये तुम्हारा कोई ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, कि नहीं, ये मोरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट एसेंशियल अंडर सेक्शन 100 क्लॉज, किसका क्लॉज है, 4th में दिया हुआ है, ठीक ना। इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट एसेंशियल अंडर सेक्शन 100 किस क्लॉज में दिया हुआ है, ये सेक्शन 4th में दिया हुआ है। इसमें नॉलेज भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, प्ली ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर 101 एक्सेप्शन 1 ऑफ BNS इज क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20, सैलिएंट फीचर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड टू असेस द डिफेंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन BNS इज, ए है इट कैन ओनली बी बाई वर्ड्स स्पोकन एंड नॉट अदरवाइज, B है mental background created by previous act of victim cannot be seen considered in any circumstance, C है तुम्हारा whether a reasonable man belonging to same class of society as the accused placed in same situation would be so provoked to lose his self control need to be considered, D है तुम्हारा applicable only if accused has a scope for premeditation and calculation, C हो जाएगा सैलिएंट फीचर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर टू असेस डिफेंस टू ग्रेव प्रोवोकेशन, यहाँ पे वही देखा जाता है, ग्राउंड दिया भी हुआ है सी वाला, वेदर ए रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू सेम क्लास ऑफ सोसाइटी एज द एक्यूज प्लेस्ड इन सेम सिचुएशन वुड बी सो प्रोवोक्ड टू लूज हिज सेल्फ कंट्रोल नीड टू बी कंसीडर। 21 पे आ जाओ, जड्स एक्शन गिव ए circumstances of grave and sudden provocation and A starts attacking Z. B happens to chance upon the fight and decides to assist A in attacking Z. As a result, Z dies. Z मर जाता है. Which of the following is true? D होगा A has committed culpable homicide not amounting to murder and B has committed murder.
क्वेश्चन नंबर 22, केस ऑफ KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू। ये से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का भी है, सो मूवी बना था रुस्तम, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन ए पे आ जाए, प्रोवोकेशन शुड नॉट बी वॉलेंटरीली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर, उसके द्वारा प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। बी, लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट गिव प्रोवोकेशन, लॉफुल राइट है, पुलिस वाला अगर यूज़ कर रहा अपना राइट तो उसमें प्रोवोक नहीं हो जाओगे। सी है, लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट इन ओबीडियंस टू द लॉ डज नॉट अमाउंट टू प्रोवोकेशन, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ डन अंडर, किसमें? बी है तुम्हारा, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के अंडर किया जा रहा है तो मर्डर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज इनकरेक्ट? Culpable homicide does not amount to murder in certain cases of grave and sudden provocation provided. A है, the question whether the provocation was grave and sudden is pure question of law। इसमें से पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये फैक्ट का होता है क्वेश्चन, तो ये गलत है और सब देख लो। ऑप्शन बी है तुम्हारा, प्रोवोकेशन वाज नॉट साउट बाय द ऑफेंडर। सी, प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सही है। डी, प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ। क्वेश्चन नंबर 26, which provision of BNS states that culpable homicide is not murder if the offender in exercise of good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। किसमें दिया है? सेक्शन ए में दिया है। एक्सेप्शन है तुम्हारा सब सेक्शन 101 का। एक्सेप्शन 2 तुम्हारा जो डील करता है वो है तुम्हारा, यहाँ पे तुम प्राइवेट डिफेंस का अपना राइट एक्सीड कर जाते हो वो वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 27, which provision of BNS states that culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such a public servant without ill will towards the person whose death is caused। यही तुम्हारा एक्सेप्शन 3 में आ जाता है, जो पुलिस वाला जो यूज़ कर लेता है अपना पावर और एक्सीड कर लेता है उसका यूज़, तो वो इसमें आ जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रोविजन ऑफ BNS स्टेट्स दैट कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if it is committed without premeditation in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offender being taken undue advantage or acted in a cruel manner or unusual manner। एक्सेप्शन 4 में दिया हुआ है, जब सडन फाइट वगैरह हो जाता है तो उसमें होगा ये। क्वेश्चन नंबर 29, culpable homicide is not murder where the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent। This exception is given in which provision of BNS? एक्सेप्शन 5 में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30, culpable homicide is not murder if it is committed, C होगा, with the consent of the victim who has completed 18 years of age। 31, give the correct response। A है तुम्हारा, an intention to kill is not always necessary to make out a case of murder। B है तुम्हारा, a knowledge that the natural and probable consequence of an act would be the death could make out a case of murder। दोनों सही है तुम्हारा, ठीक ना।
नॉलेज से भी हो जाएगा, इंटेंशन से भी हो जाएगा। 32 है, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। क्या होगा, ये तो मर्डर है क्लियरली। 33 ए अपीयर्स टू एज ए विटनेस बिफोर जेड, ए मैजिस्ट्रेट जेड for Jed, a magistrate. Jed says that he does not believe a word of A's disposition, and A has perjured himself. A is moved to sudden passion by this word and kills Jed. Jed को मतलब मैजिस्ट्रेट को मार दिया। दिस इज ये मर्डर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34, A with intent to murder administers a fatal dose of poison to Jed, and while Jed was still alive, a stranger B, without A's knowledge, attacked Jed and shot him dead. क्या होगा इसमें? C होगा, A would be guilty of an attempt to murder and B would be guilty of murder. वो तो डायरेक्ट आके वो भी इसका इंटेंशन में देखना है ना, बी का, वो तो आया था मारने के लिए ही। 35 A with इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड instigate B, a child below 7 years of age, to do an act which causes Jed's death. ठीक ना। B, in consequence of instigation, did the act in absence of A, thereby causes Jed's death. What offense has been committed by A? कौन सा offense हुआ है? ये मर्डर का offense हुआ है, ठीक ना। चाइल्ड किया उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट लाइबिलिटी इनका बनेगा। 36 A snake charmer while showing his play claims to cure the snake bite. The deceased got himself a snake bite believing in assurance of the snake charmer. The snake charmer couldn't cure the disease. The snake charmer is liable for. ये है तुम्हारा मर्डर के लिए। 37 X drives very fast through a crowded road to catch a flight, knowing that his act in all probability may cause death. Y is killed by his vehicle, X is guilty of. ये मर्डर के लिए लायबल होगा। क्राउडेड प्लेस से अगर बहुत तेज चला रहे हो तो इंटेंशन तुम्हारा, तुमको नॉलेज तो है कि वही मर सकता है। 38 X knows that Y is suffering from a disease in his head and also knows that if a blow is given to Y on his head it is likely to cause his death. डेथ हो जाएगा। X give a fist blow to Y on his head, Y died. X का क्या होगा? B होगा, गिल्टी होगा मर्डर के लिए, क्योंकि उसको नॉलेज था इन ऑल प्रोबेबिलिटी मर सकता है। 39 X and Y go to murder Jed. X stood on the guard with a spear in hand but did not hit Jed at all. Y killed Jed. B होगा तुम्हारा, X and Y are liable for दोनों liable होंगे। 40 Jed strike B. B is by this provocation excited to violent rage. V तुम्हारा प्रोवोक हो जाता है। A by स्टैंडर intending to take advantage of B's rage. ये जो बगल में खड़ा है देख रहा है B का गुस्सा and causes him to kill Jed. उसको बोलता है मार दो। Puts a knife in B's hand. B के हाथ में एक चाकू दे देता है। Bill kills Jed with a knife. What offense A is guilty of? D है murder. 41 A placed a bomb in a medical store and gave the people inside 3 minutes time to get out before the bomb exploded. B, an arthritic patient, failed an escape and was killed. A is liable for a murder होगा। 42 C, under the influence of passion excited by a provocation given by A, intentionally kills A's child named B. C has committed an offense of। A होगा murder। 43 A, without any excuse, fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. एक आदमी को मार देता है। Although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual, A committed offense under। B होगा मर्डर के अंडर होगा, ठीक ना। क्राउडेड पर्सनस पे कर रहे हो मतलब तुमको नॉलेज है कि होगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो मरेगा ही। 44 गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। ए है तुम्हारा, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा।
ठीक है, ऑल कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर्स गलत है। सी, ऑल ए मर्डर कैन नेवर बी कल्पेबल होमिसाइड, ये भी गलत है। 45 पे आ जाते हैं। ए गेव पॉइजन हलवा टू बी विद इंटेंशन टू किल हिम, ठीक है। ए बी एट वन स्पून एंड केप्ट इट ऑन द साइड। सी हु वाज सिटिंग देयर पिक्ड अप एंड एट इट, सी डाइज। मतलब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाएगा। ये बी हो जाएगा ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ सी, उसके लिए तुम लायबल हो जाओगे। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो पनिशमेंट वाला है उसको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये करेंगे, पनिशमेंट फॉर मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पनिशमेंट फॉर मर्डर इज गिवन अंडर, किस में दिया है, 103 में दिया है, 103। 2, व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर मर्डर इन BNS। बी है तुम्हारा डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक ना। 3, which section of BNS provides that when a group of 5 or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, such each member of such group shall be punished with death or with imprisonment for life, shall also be liable for fine। ये तुम्हारा 103 के सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज गिवन अंडर, केस में दिया है तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का पनिशमेंट ये 105 में दिया हुआ है, ठीक ना। बेयर एक्ट में मार्क करते चलिए। उसमें भी 2 तरह का क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर in BNS in case the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or causing such bodily injury as is likely to cause death। ए में दिया है imprisonment for life और imprisonment which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years। Question number 6, what punishment is provided for culpable homicide not amounting to murder in BNS in case एक्ट इज डन विद नॉलेज। जब नॉलेज है तब क्या होगा, तब मिनिमम 10 साल होता है, ठीक ना। बी हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। लाइफ कन्विक्ट जो पहले तुम्हारा सेक्शन 303 था IPC का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था बच्चन सिंह में, अब उसको वही वापस समझ लो एक तरह से रिवाइव करके ले आया गया है, ठीक ना। ठीक ना, वही वाला सेक्शन वापस से आ गया है। तो अगर कोई जेल में ही रहते मार दिया किसी को, तो ले सपोज अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है लाइबल, तो उसको क्या किया जाएगा, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाई लाइफ कन्विक्ट। सी है तुम्हारा 104 में दिया हुआ है। 8, whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with। डी है तुम्हारा death imprisonment of life which shall mean the remainder of the person's natural life, उसके लिए वो लायबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे जो अटेम्प्ट है तुम्हारा टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ये तुम्हारा चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, ठीक ना। इस क्योंकि मेन चैप्टर यही बनता है एक तरह से IPC का, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए बड़ा वीडियो में, लेकिन इसका पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।